बुनकर समाज है, कोरी कोली समाज है, वो उसमें एक ये आएगा कि हम अब भागीदारी भी ले सकते हैं, जो अभी तक इस समाज को किसी भी पार्टी ने सही रूप से भागीदारी नहीं दी थी। बुनकर का वोट हम दे, हाँ, राज आप करो, ये नहीं चलेगा ना। सांसदी आप बनो, यही नहीं चलेगा, ये नहीं चलने वाला है भाई। सड़कों पर निकलने के लिए ये मुद्दे जो जरूरी थे, शिक्षा का जरूरी था, बेरोजगारी का जरूरी था, स्वास्थ्य का जरूरी था, इस पर बातें हो सकती थी, लेकिन क्या इस पर बातें हुई? नहीं हुई। तो आप कहाँ पर महापुरुषों की विचारधारा को फॉलो अप कर रहे हैं? बाबा साहब को काशीराम जी पंजाब से थे। कोई एक बिगुल जब फूकता है, उलगुलान करता है, विद्रोह करता है या आंदोलन करता है और न्याय की बात करता है, तो वो कहीं का भी व्यक्ति हो सकता है, वो अपना होता है जब वो हमारी बात करता है, और जब हमारी बात नहीं करता, वो हमारे बगल में बैठने वाला हमारा भाई भी अपना नहीं हो सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल और हमारे साथ बात करने के लिए इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, शायद नाम आप पहचान गए होंगे क्योंकि बिहार से नाम चला आईपी गुप्ता के तौर पर जमीनी संघर्ष लेते हुए विधानसभा तक पहुँच चुका है। जब नाम आईपी गुप्ता का पहुँचा है तो आईपी पार्टी का भी पूरे देश में अब गूंजने लगा है। आप समझ गए होंगे, जिनका एक स्लोगन था, मैं कौन, मतलब जो भी स्लोगन था, मैं आईपी गुप्ता है, मेरा नाम आईपी गुप्ता है, इस तरह का स्लोगन से वो स्टार्ट करते थे अपनी चीज़ों को। तो पार्टी जन जन तक पहुंच रही है, तो प्रदेशों में भी उसका विस्तार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी उसका विस्तार बिहार चुनाव से पहले ही हो गया था। मतलब पदाधिकारी हैं यहाँ पर हमारे साथ आईपी पे और आईपी की नीतियों पे और आईपी गुप्ता पे बात करने के लिए प्रदेश के उपाध्यक्ष सुरेश कुमार वर्मा जी हैं। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। क्यों, और बधाई पहले आपको भी। और अभी आप मिठाई बांट रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कबीर न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और अपने हमारे बीच में आज सभी हमारे पदाधिकारी भी हैं, वरिष्ठ। जीत के मायने तो बिहार में काफ़ी कुछ आईपी गुप्ता जी के लिए है। उत्तर प्रदेश में इस जीत के क्या मायने हैं? उत्तर प्रदेश में किस तरह आप लोग देख रहे हैं कि आईआईपी उत्तर प्रदेश में, बिहार में थी तो उत्तर प्रदेश में जीत के मायने आईआईपी के लिए, आईपी पदाधिकारियों के लिए आखिर हैं क्या? देखिए, हम इंडियन इंक्लूसिव पार्टी बिहार में एक सीट निकलना और वहाँ के जीत के मायने उत्तर प्रदेश की जो हमारी बुनकर समाज है, कोरी कोली समाज है, वो उसमें एक ये आएगा कि हम अब भागीदारी भी ले सकते हैं, जो अभी तक इस समाज को किसी भी पार्टी ने सही रूप से भागीदारी नहीं दी थी। तो कम से कम हमारा एक प्लेटफार्म है, अब हम भागीदारी देने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब आपका समाज झंडा दूसरे का नहीं उठाएगा? नहीं, झंडा क्यों उठाएगा? मेरे समाज की एक पार्टी आ चुकी है। अब हम झंडा उठाने वाली बात नहीं कर रहे, बात ये कर रहे हैं अब हम भागीदारी देंगे, जो अभी तक नहीं, झंडा नहीं उठवाएंगे, भागीदारी का मतलब बराबर में बैठा। ये सही लगा मुझे। लोग झंडा उठवाने, झंडा नहीं उठवाएंगे, मैं बराबर में बैठा लूँगा। जो अभी तक जातियाँ वंचित हैं, जो राजनीति से में वंचित हैं, और एक जाति वंचित नहीं है, हमारी ओबीसी की कई जातियाँ वंचित हैं राजनीति में, एससी की कई जातियाँ राजनीति में वंचित हैं, उनको अभी तक प्रतिनिधित्व मिले नहीं। मानवर काशीराम साहब क्या कहते थे? मानवर काशीराम साहब कहते थे वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। आज तो स्थिति, इनसे पूछो ना पार्टी वालों से, इसको फॉलो अप कर रहे हो क्या? भाई वोट हमारा भी लेना है, दूसरी जातियों को लेना है, क्या उनको बराबर में प्रतिनिधित्व दिया? क्या उनकी संख्या के अनुपात में? बुनकर का वोट हम दे, हाँ, राज आप करो, ये नहीं चलेगा ना। सांसदी आप बनो, यही नहीं चलेगा, ये नहीं चलने वाला है। भाई आप हमारा वोट लें तो हमें प्रतिनिधित्व देना हमारी संख्या के अनुरूप। संख्या के अनुपात में यदि आप हमको भागीदारी नहीं देते हैं, हम कब तक वोट देते रहेंगे? इसलिए जरूरत पड़ गई आईपी की उत्तर प्रदेश में। आईपी की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी है, जरूरत इसलिए भी है कि जो विचारधारा थी पार्टियों की, जो महापुरुषों की विचारधारा थी, जो यहाँ तक ढो के लाए थे, उस मिशन को आगे बढ़ाने का एक्चुअल में वो पार्टियां अब उस ट्रैक से हट चुकी हैं। सही रूप से उत्तर प्रदेश में कोई भी बहुजन की ऐसी पार्टी नहीं है जो मानवर काशीराम साहब को फॉलो कर रही हो। बसपा भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हम तो ये बात को कहेंगे,
अभी 9 तारीख की रैली में हुआ मामला ये। आप दुर्विरोधियों का यदि बखान करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, और उन पार्टियों को जो सत्ता में नहीं है उनके लिए आप इतने शब्द बोलते हैं, भाई ये क्या है आपकी विचारधारा? ये आइडियोलॉजी कहाँ पर है? आप एक रायबरेली की घटना हुई, ये भी तो मुद्दे हो सकते थे। हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हमारी नौकरियां छीनी जा रही हैं, हमें बेरोजगार किया जा रहा है? तो इस पर भी ये भी तो मुद्दे हो सकते थे। सड़कों पर निकलने के लिए ये मुद्दे जो जरूरी थे, शिक्षा का जरूरी था, बेरोजगारी का जरूरी था, स्वास्थ्य का जरूरी था, इस पर बातें हो सकती थी। लेकिन क्या इस पर बातें हुई? नहीं हुई। तो आप कहाँ पर महापुरुषों की विचारधारा को फॉलो अप कर रहे हैं? ठीक है, सही कह रहे हैं आप। जब हम लोग बात करते हैं आईपी की, और खासकर आपके बुनकर समाज की बात, कुछ लोग जो कोरी लिखते हैं यहाँ पे अपने आप को, तो उनके क्वेश्चन ये रहता है कि बाहर से आयातित व्यक्ति क्यों ला रहे हो आप? भाई यहाँ किसी व्यक्ति को बना लेते हैं, बाहर का नेता आप यहाँ पे स्थापित करना चाह रहे हैं, आप भी तो पिछलग्गू बन रहे हैं, तमाम तरह की बातें आ रही हैं। तो बाहर से आयातित नेता, बाहर से आयात करके नेता क्यों ला रहे हैं? यहाँ पे किसी नेता को बना लेते हैं। देखिए, बात ये है, हम भारत देश के वासी हैं। बाबा साहब भारत के एक अभिन्न अंग थे, वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और उन्होंने पूरे देश को एक संविधान दिया। अभी हम ये नहीं कह सकते कि बाबा साहब तो वहाँ महाराष्ट्रीयन है, हम उत्तर प्रदेश। सही बात। हम बाबा साहब को काशीराम जी पंजाब से थे। कोई एक बिगुल जब फूटता है, उलगुलान करता है, विद्रोह करता है या आंदोलन करता है और न्याय की बात करता है, तो वो कहीं का भी व्यक्ति हो सकता है, वो अपना होता है जब वो हमारी बात करता है। और जब हमारी बात नहीं करता, वो हमारे बगल में बैठने वाला हमारा भाई भी अपना नहीं हो सकता। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और हमारा भाई देख रहा है और उस व्यक्ति के साथ मिला है जो हमारा शोषण कर रहा है, तो वो हमारा नहीं हो सकता। वो व्यक्ति हमारा हो सकता है जो दूर का है और हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। इन लोग जो यहाँ पे इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी जात पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाहर से आए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? फड़फड़ा रहे हैं क्या कि पहले जुड़े नहीं, अब शायद जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा, या अब नेता विधानसभा में पहुंच गया है तो यहाँ पे भी खड़े होंगे, तो क्या है? उनको क्या संदेश देंगे कि थम जाओ, पार्टी का विस्तार देखो, या आ जाओ, पार्टी साथ में मिलकर चला ले? नहीं, हम सबका स्वागत करते हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। अभी ऐसा कहाँ है? अभी तो हमारे पास हमारा पद खाली है ना। प्रदेश उपाध्यक्ष उस व्यक्ति को अपना पद उसी दिन दे देगा, लगे तो कि ये व्यक्ति समाज के लिए कुछ करेगा। तोड़ने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? तोड़ने के लिए गलत बोल रहे हैं, आपके लिए गलत बोल रहे हैं कि मेरे लिए देखिए, आप लोगों को भड़का रहे हैं। वो उनकी विचारधारा हो सकती है, वो उनकी विचारधारा है, वो प्रश्न उनसे किया जा सकता है। हमारा जोड़ने वाली विचारधारा है। हमसे यदि जोड़ने की बात करोगे तो हमारे तो सब अपने हैं। जोड़ने की बात करना है तो उत्तर प्रदेश में कैसे जोड़ेंगे आप दूसरों को? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिसकी विचारधारा भाजपा से मिल रही है, भाजपा से जुड़ा है, कांग्रेस से मिल रही है, कांग्रेस से जुड़ा, सपा से जुड़ा हुआ है, बसपा से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात, 27 में अगर बदलाव चाहिए, न्याय की बात करना हो, तो आपको एक शक्ति प्रदर्शन करके लाना पड़ेगा वहाँ पे आपको। तो कैसे आप जोड़ेंगे, कैसे ताकत बनेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, कुछ एजेंडा ये हाँ, एजेंडा हमेशा व्यक्तियों का एजेंडा होता है, पार्टी का एक एजेंडा होता है। जैसे बिहार में इंजीनियर IP गुप्ता जी एक बड़ा आंदोलन करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, वो एक आंदोलन हो जाता है भारत में। और उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि कुछ अलग है। यहाँ भी हमारे लोग पूर्वांचल में हैं, पश्चिमांचल में हैं, जिनको अभी तक वो सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे। उनकी भी ये एक हमारी जाति का एक लड़ाई का मुद्दा है जो पूर्वांचल और पश्चिमांचल में है। और दूसरी बात, यदि बीच की हम बात करें तो इनको प्रतिनिधित्व कहाँ मिला है जो मिलना चाहिए, इनको भागीदारी कहाँ मिली है, इनके हमें अपनी चिंता नहीं करनी है। आपको कुर्सी चाहिए? नहीं, कुर्सी हमको नहीं चाहिए, नहीं, समाज के किसी व्यक्ति को बिल्कुल समाज का, हमारे समाज का व्यक्ति जब वहाँ पर बैठेगा तो वो मेरी आवाज़ बनेगा, मेरे आने वाली जनरेशन की आवाज़ बनेगा और उसके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। और जब हमारी विचारधारा के व्यक्ति होगा तो हमें लगता है कि देश हो और या प्रदेश हो या जिला हो, तभी उन्नति करता है जब वो हमारी विचारधारा का व्यक्ति हमारी आवाज़ उठाता है।
और हम पार्टियों में जाते हैं तो एज ए एजेंट स्थापित होते हैं, तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है किसी को ना जीतने में ना हारने में। अरे आप क्या है, आप विधायक हैं क्या है, आपका भी एक निचले अधिकारी, निचले स्तर का मतलब कर्मचारी नहीं बात सुन रहा है, क्या मतलब है आपकी भाई? इतने बड़े पद यदि और आपको ये हैसियत दिखा दी जाए कि आप भाई उसी जाति से हैं, देखिए आपको तो सुप्रीमो बना दिया गया, प्रथम पद दे दिया गया राष्ट्र का, लेकिन आप सीढ़ियों पर नहीं चल सकते, आपको ये औकात दिखाई जाती। यहाँ पे हमको ध्यान रखना चाहिए कि शुरुआत जिला पंचायत चुनाव से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे युवा हैं और वो आएंगे, हम उनका साथ देंगे और जितना भी हो सकता है तन मन धन जो भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी विस्तार से काफ़ी चीज़ें बताई और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जुड़ना है, जुड़ने वाली बात करनी, तोड़ने वाली बात नहीं करनी है इनको। जैसे राहुल गांधी प्रेम का संदेश दे रहे थे, आप जोड़ने का संदेश दे रहे हैं, ऑप्शन बनना चाहते हैं। कई पार्टियां हैं जो अभी इस तरीके से काम नहीं करी, आपने तो साफ साफ कह दिया कि कोई भी पार्टी अम्बेडकरवादी विचारधारा की पार्टी रही नहीं गई, इवन बसपा भी नहीं है। तो अम्बेडकरवादी विचारधारा पे चल के अन्य चीज़ों को ध्यान में रख के शोषित वंचितों की आवाज़ बनकर IIP उत्तर प्रदेश में एक नई ताकत बनने का काम करेगी। शुरुआत हो जाएगी प्रधानी के चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव से। शुक्रिया हमें सुनने के लिए।